नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत ज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज और ज्ञान के रूप, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत ज्ञान का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया था। उससे आगे अब हम जानते हैं ज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। इसीलिए ज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है। ज्ञान के महत्व का अध्ययन हम पॉइंट बाय करते हैं। सबसे पहले ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा जाता है। नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ द मैन। ज्ञान ही गुण है। नॉलेज इज वर्ट्यू। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे कबीर के दोहे के अंतर्गत कहा गया, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देख क्या माही। तो यहाँ पर भी कबीर ने ज्ञान को ही सर्वोत्तम माना है और उन्होंने ज्ञान से ही अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकेत दिया है। अगला है, ज्ञान मानव जीवन सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञान मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान मानव जीवन का सार है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। ज्ञान से चरित्र निर्माण व बोध होता है। अगर हम कहें तो हर्बर्टसन ने अगर संपूर्ण शिक्षा को एक वर्ड में या एक शब्द में कहने की बात कही तो उन्होंने वो शब्द चरित्र निर्माण ही रखा। तो इसीलिए ज्ञान से चरित्र का निर्माण और बोध होता है। ज्ञान धन की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है, लालसा रखता है। ज्ञान सत्य या ट्रुथ तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान से ही सत्य के मार्ग को खोजा जा सकता है। धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। नॉलेज इज द फूड ऑफ माइंड। एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान सतत प्रयोग किया जाने वाला बन जाता है। ज्ञान से ही अच्छे बुरे, कर्म अकर्म, सुंदर असुंदर, समार्ग कुमार्ग, सुमति कुमति, सत्य असत्य, ज्ञानी अज्ञानी, पुण्य पाप, लाभ हानि, सुख दुख, धर्म अधर्म, मित्र दुश्मन, अंधकार प्रकाश, अपकार उपकार, धीर अधीर, प्रशंसा निंदा, सफलता असफलता,
यश अपयश, मान सम्मान, विजय पराजय का ज्ञान होता है। अगर विश्व के महान दार्शनिकों के मतों की तरफ देखें तो उन्होंने भी अपने आप में ज्ञान को अपने आप या स्वयं को जानने का भी एक सशक्त साधन माना। ज्ञान सद्गुण है व अज्ञान पाप है। अब ज्ञान का महत्व जान लेने के बाद में अब हम बात करते हैं ज्ञान के रूप, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज का। इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों पर विचार किया जाता है जो परस्पर आत्मनिर्भर हैं। सबसे पहले ज्ञान सूचना के रूप में नॉलेज इज द फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, इंफॉर्मेशन जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्तियों, घटनाओं, समय, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, आर्थिक, सांख्यिकी, व्यापारिक सूचना एकत्रित करना और दूसरों को सूचित करना इसके अंतर्गत आता है। यह कार्य अशिक्षित व्यक्ति के लिए भी संभव है। काफ़ी चीज़ों की जानकारी अशिक्षित व्यक्तियों को भी होती है, जिसमें शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात सूचना के बारे में यह है कि इसका संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ों से है। यह मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव और गुणात्मक, क्वालिटेटिव दोनों तरह का होता है। सूचनाओं का मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होता। वहीं दूसरे जानते हैं ज्ञान के रूप में, ज्ञान जानने के रूप में नॉलेज इज द फॉर्म्स ऑफ नॉइंग। ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म, वृद्ध और लघुत्तर तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना या नॉइंग बहुत जरूरी है। यह मध्यम श्रेणी का ज्ञान है। विभिन्न शब्दों को हम अर्थ प्रदान करते हैं। यह वास्तविकता और सच्चाई को दर्शाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता जबकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं। यह सच्चाई है जिसे सभी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से अन्य बातों को सोचकर और यह जानना कि यह संभव है या असंभव, इस प्रकार की क्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि दोनों ही होती हैं। इसके बाद अगला है ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता। नॉलेज इज द फॉर्म्स ऑफ विजडम। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ एवं अनुभवों, एक्सपीरियंस के साथ होता है। बुद्धिमत्ता का संबंध मनुष्य से या मनुष्य में वास्तविक अनुभव से है, जो जीवन एवं संसार के साथ संबंध रखते हैं। यह सूचनाओं व जानने की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। इसीलिए यह ज्ञान का उच्च स्तर माना जाता है। ज्ञान वर्णन करता है, बुद्धिमत्ता प्रयोग करती है। नॉलेज डिस्क्राइब्स विजडम अप्लाइड। ऐसा पॉलस ने कहा, मानव मस्तिष्क शरीर में केवल एक विचार ही उत्पन्न नहीं करता है, अपितु यह दूसरी क्रियाओं के प्रति भी सचेत रहता है।
यह ज्ञान का सबसे उच्च स्तर है। ज्ञान आता रहता है और बुद्धिमत्ता लंबे समय तक रहती है। स्पाइनोजा ने ज्ञान के 3 स्तरों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहले भरपूर विचार कल्पना से पैदा किए जा सकते हैं। यह हमारी इंद्रियों पर निर्भर करता है। ऐसे अनुभव जिनकी कोई आलोचना नहीं होती